हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने दावा किया कि यूक्रेन की जंग में रूस की हालत देखकर उससे हथियार खरीदने वाले देश अब यह सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि वहां से हथियार खरीदे जाएं या नहीं। और इसकी वजह है यूक्रेन के साथ 2.5 महीनों से छिड़ी जंग में रूस के हथियारों का हुआ बुरा हाल। कभी अपने हथियारों के दम पर दुनिया की तरफ आंखें तरेरने वाला रूस उन्हीं हथियारों की तबाही से मुश्किल में है। यूक्रेन के साथ जंग में उसके हथियारों का ऐसा दम निकला कि खुद रूस की भी सांसें फूलने लगी। सबसे बुरा हाल तो पुतिन की सेना के टैंकों का हुआ। यूक्रेन की सेना की मार से वो रूसी टैंक बेदम हो गए। कई बार तो ऐसी तस्वीरें आई जिनमें रूस के खतरनाक टैंकों के परखचे उड़े हुए दिखाई दिए। यही नहीं, रूस के कई लड़ाकू विमान भी यूक्रेन की सेना का निशाना बन गए। कहा जा रहा है कि यूक्रेन से लड़ाई में जिस तरह से रूस के टैंकों और सुखोई जैसे फाइटर जेटों के चीथड़े उड़ गए, उससे हथियारों की दुनिया में रूस की बादशाहत पर सवाल खड़े हो गए। दावा किया गया कि यूक्रेन में रूस के हथियारों का बुरा हाल उनकी बिक्री पर बड़ा असर डाल सकता है, जो कि रूस के लिए अच्छी खबर नहीं है, बल्कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश के माथे पर पसीना ला देने वाली खबर है। रूस के जैसे हथियार यूक्रेन में बुरी तरह तबाह हुए हैं, उनमें ज्यादातर को साउथ ईस्ट एशिया के देश वियतनाम, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया खरीदते हैं, जिनमें वियतनाम रूसी टैंकों का एक बड़ा खरीदार है। वही टैंक जो यूक्रेन की जंग में जैवलिन मिसाइलों का निशाना बनकर धराशायी हो गए, जबकि इंडोनेशिया, मलेशिया और म्यांमार जैसे देश बड़े पैमाने पर रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदते हैं। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि इन देशों ने रूस से हथियार खरीदने पर दोबारा सोचना शुरू कर दिया है। बताया गया कि वियतनाम रूस के सबसे आधुनिक सुखोई विमान Su-35 को खरीदे या नहीं, इस पर वो फिर से विचार कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन ने दावा किया था कि 7 अप्रैल को उसकी सेना ने रूस के इस विमान को मार गिराया था। और माना जा रहा है कि इसी खबर के सामने आने के बाद वियतनाम रूस से विमान लेने पर असमंजस में फंस गया।